इसके बाद हमारे एक भाई हैं, वो सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा सवाल ये है कि कोई हमसे मुर्दे के इशाले सवाब के लिए पारा मांगे या दुरूद शरीफ, तो क्या देना ठीक है? ये लोगों की गलती है, लोग ऐसा करते हैं कि पारे दे दो, मेरे पास भी आते हैं, तो आप पढ़ें, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये है कि आप उसको बख्श देंगे, सवाब पहुँच जाएगा। जैसे आप आमतौर पर देते हैं ना कि 10 पारे मेरी तरफ से ले जाएँ, तो अगर आप पढ़ते हैं या आपने इरादा किया कि मैं 10 दिन के अंदर 10 पारे पढ़ लूँगा या 2 दिन के अंदर 10 पारे पढ़ लूँगा, तो आपने कह दिया भाई 10 पारों का सवाब मेरी तरफ से 2 दिन बाद बख्श दीजिएगा, तो जायज़ है, हो सकता है। इसी तरह दुरूद शरीफ वगैरह का सवाब भी आप दे सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंतहाई गलत बात है कि वालिद के जो है आपके वालिद का इंतकाल हुआ, भाई आपका मरा, रिश्तेदार आपका मरा और आप उसके लिए चंदा करते फिर रहे हैं। आप खुद करें ना उसको, लोग खुद नहीं करते, दूसरों से करवाते हैं, फिर उम्मीद रखते हैं बख्शिश की। वो तो चले गए बेचारे, उनको करना चाहिए था, उन्होंने करा होगा, उम्मीद रखते हैं, लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया तो देखें, इसीलिए कहा जाता है अपना काम अपने आप करें, क्यों ऐसा मौका दें जो चंदा करना पड़े। जैसे इंसान फ्यूचर के लिए सोचता है कि मैं अपनी लाइफ में इतना पैसा जमा कर लूँ कि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, तो आखिरत के लिए नेकियां इतनी जमा करें कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े। ये तो मैं दूसरी पार्टी की तरफ से आपको बात कर रहा हूँ। आप तो दे सकते हैं, आप तो दें। जैसे सदक़े का हुक्म है, गिफ्ट का हुक्म है, हदिये का हुक्म है, जैसे मैंने बताया, 2 तरह से आप समझें मिसाल को। मैं अपनी तरह से समझा रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए, मैं लाइफ में इतना पैसा इकट्ठा करूँ कि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। और इसी तरह मैं अब दूसरी तरफ से आपको समझा रहा हूँ कि आपको चाहिए कि आप ऐसे आदमी को भी जिसको ज़रूरत नहीं है गिफ्ट दें, या मैं आपको ले लूँ कि आप मालदार हैं, आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं खूब हैं, तो मुझे चाहिए कि मैं आपको गिफ्ट दूँ, हदिया दूँ। ये सारी तालीमात इस्लाम के अंदर हैं। तो इसी तरह कि मैं ना कमाऊँ फिर लोगों के सामने हाथ फैलाता फिरूँ, ये भी बहुत बुरी बात है। तो इसी तरह अगर मुझे ज़रूरत पड़े और लोग मुझे ना दें, तो ये भी इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। तो अगर कोई बंदा जिसका इंतकाल हो गया, उसने जो है पारे वगैरह नहीं पढ़े हुए हैं या पढ़े हुए हैं, लेकिन ये है कि आप उसको सवाब बख्शना चाहें, बख्श सकते हैं। शायद बात लंबी हो गई, लेकिन आपको समझ आया होगा कि सवाब बख्शना चाहें तो बख्श सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा ज़रूरत महसूस होती है कि एक्सप्लेन कर दिया जाए।